जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो पाठ पढ़ रहे थे संघर्षशील भारत, उसमें हमने मुगलों के बाद है जो राजस्थान का इतिहास में महाराणा प्रताप को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राव चंद्र सेन। राव चंद्र सेन है जो मारवाड़ के थे। कहां से थे? मारवाड़, जोधपुर रियासत से संबंधित थे। राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 में हुआ था। कब? 16 जुलाई 1541 ईस्वी में जन्म हुआ। क्या हुआ? जन्म हुआ था। यह मालदेव झाला रानी स्वरूपदेव का पुत्र था। मालदेव का, किसका? मालदेव जोधपुर का महाराजा था और उसकी रानी थी झाला रानी स्वरूप से इनका जन्म हुआ था। स्वरूपदेव ने मालदेव से कहकर इसको है जो जोधपुर का राजा बनवाया था, युवराज बनाया था। मालदेव की मृत्यु 31 दिसंबर 1562 ईस्वी में। कब? और इसकी मृत्यु हुई 31 दिसंबर 1562। कब हुई? 31 दिसंबर 1562 में ईस्वी में। चंद्रसेन भाइयों में होते हुए भी मारवाड़ का शासक बना। इसी कारण राव चंद्रसेन के दोनों भाई उनसे नाराज हो गए। बड़े भाई राम सिंह ने अकबर की शरण में जाकर शाही सहायता की प्रार्थना की। अकबर भी इसी फिराक में था कि शीघ्र ही हुसैन कुली खां को नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर की ओर भेजी और 1564 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। राव चंद्रसेन के महाराजा बनने पर उनके दोनों भाई नाराज हो गए। क्या हो गए? नाराज हो गए। और उनमें से एक भाई राम सिंह, क्या? राम सिंह अकबर की शरण यानी मुगल शरण में चला गया। और उस समय अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में है जो शाही सेना मारवाड़ की तरफ भेज दी। और है जो मारवाड़ मई 1564 में मारवाड़ पर मुगल अधिकार हो गया। क्या हो गया? अधिकार हो गया। मारवाड़ पर मुगल अधिकार हो गया। मारवाड़ के राजा चंद्रसेन ने जोधपुर से भागकर भाद्राजून में जाकर शरण ली और 1570 में अकबर द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में चंद्रसेन गया, परंतु वहां पर अकबर के व्यवहार और उसके प्रतिस्पर्धी उदय सिंह को देखकर नागौर दरबार छोड़कर वहां से वापस चला गया। अब महाराजा अकबर की शाही सेना हमले के बाद भाद्राजून पाली में, कहाँ है? पाली की तरफ है, वहां चला गया। और वहां से है जो 1570 में जब नागौर दरबार लगा, क्या लगा? नागौर दरबार लगा, तब राजस्थान में जितने भी राजा महाराजा थे वो शाही दरबार में हाजिर हुए। क्या हुए? शाही दरबार में हाजिर हुए। लेकिन वहां पर अकबर का व्यवहार और उनका एक भाई था उदय सिंह। क्या? उदय सिंह। चंद्रसेन के दो भाई थे ना, एक राम सिंह और दूसरे भाई उदय सिंह। वहां उदय सिंह की उपस्थिति देखकर वो वहां से बगैर पूछे है जो कहे ही वापस चला गया। क्या हो गया? दरबार छोड़कर
छोड़कर चला गया और अकबर ने इससे अपनी बेइज्जती समझा और इस तरह से वो अकबर का प्रतिद्वंदी बन गया। इस बात का अकबर को पता चला तो उसने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। राव चंद्रसेन को दबाने के लिए अकबर ने अपनी शाही सेना भाद्राजून भेजी। भाद्राजून से चंद्रसेन अपने भतीजे कल्ला चंद्रसेन के जो भाई थे राम सिंह के पुत्र के पास सोजत पहुंचा। यहाँ पर भी उसका पीछा करते हुए मुगल सेना आ गई। राव चंद्रसेन वहां से सिवाना बाड़मेर गया। सिवाना चंद्रसेन सारण के पहाड़ों में सचियाई नामक स्थान पर पहुंचा, जहां 11 जनवरी 1581 में उसका देहांत हो गया। वो भागता फिरता कई जगह होते हुए वो अंत में सिवाना पहुंचा। कहां पहुंचा? सिवाना की पहाड़ में। सिवाना पहाड़ में तो जो सिवाना का किला है वो जोधपुर के राजा महाराजाओं की शरण स्थली, क्या शरण स्थली कहलाता है। क्या कहलाता है? शरण स्थली। जब भी है जो किसी भी तरह का वहां कोई है जो जोधपुर के राजा महाराजाओं पर किसी भी प्रकार की अगर है जो स्थिति आती थी संकट की, उन संकट की स्थितियों में वो है जो उस सिवाना में शरण लेते थे। और उसी सिवाना के किला में 11 जनवरी 1581 में 11 जनवरी 1581 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब हम पढ़ेंगे उसी समय के बीकानेर के राय सिंह। क्या है? बीकानेर के राय सिंह। मारवाड़ के बाद हम पढ़ेंगे बीकानेर के महाराजा राय सिंह, जो चंद्रसेन के ही समकालीन था। चंद्रसेन के ही समकालीन था। राय सिंह बीकानेर, जो चंद्रसेन के ही राय सिंह कल्याणमल राठौड़ का बड़ा पुत्र था। जो बीकानेर के शासक था कल्याणमल का पुत्र था। 20 जुलाई 1541 को हुआ और इनका जन्म 20 जुलाई 1541। और चंद्रसेन का जन्म कब हुआ? 16 जुलाई। कब? 16 जुलाई 1541। 4 दिन बाद। कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। 1570 में लगे नागौर दरबार में अकबर की शाही सेना में शामिल हो गया और शीघ्र ही अकबर का विश्वास पात्र बन गया। और जो 1570 में शाही दरबार लगा, नागौर शाही दरबार, कौन सा? नागौर शाही दरबार। और वहां पर उसने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। क्या कर ली? स्वीकार कर ली। मुगल अधीनता स्वीकार कर ली और उसका विश्वास पत्र बन गया। अकबर ने राय सिंह को सर्वप्रथम 1772 में जोधपुर का अधिकारी बनाया और सबसे पहले 1572 में। कब? 1572 में जोधपुर का अधिकारी किलेदार बनाया। जोधपुर का अधिकारी बनाया। राय सिंह के पिता कल्याणमल की 25 सितंबर 1774 में मृत्यु हो गई तो वो बीकानेर का शासक बना। जब 25 सितंबर 1574 को कल्याणमल की मृत्यु हुई तो वो बीकानेर शासक बना। क्या बना? बीकानेर का शासक बना। क्या बना? शासक बना। राय सिंह
बीकानेर के शासक बन जाने पर जब जोधपुर की व्यवस्था संभाल रहा था तभी इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह कर दिया। राय सिंह ने कठौती नामक स्थान पर उसका दमन किया। सिरोही के देवड़ा सुल्तान व बीजा देवड़ा के मध्य अनबन हो गई। तब राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण करके बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया और आधा सिरोही मुगलों के अधीन हो गया कर दिया। इससे मेवाड़ से नाराज होकर आए महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया। सुल्तान ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के मध्य 1583 में दंतानी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। दंतानी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई और सुल्तान को सिरोही पर वापस अधिकार मिल गया। राय सिंह की वजह से, राय सिंह के हस्तक्षेप की वजह से है जो दंतानी का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? दंतानी का युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध हुआ, दंतानी का युद्ध हुआ, जिसमें है जो महाराणा प्रताप का भाई जगमाल मारा गया और सिरोही पुनः है जो सुल्तान के अधीन हो गई। क्या हो गई? सुल्तान के अधीन हो गई। अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर 1593 में उसे जूनागढ़ प्रदेश दे दिया। इसके बाद 1604 ईस्वी में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर भी व राय की उपाधि भी दी। अकबर ने उसे प्रसन्न होकर सबसे पहले तो जूनागढ़ का गुजरात दे दिया। फिर शमशाबाद, नूरपुर और राय की उपाधि भी दे दी। क्या दे दी? राय की उपाधि भी दे दी। राय सिंह ने 1589 से 1594 के मध्य में अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ में बीकानेर किले का निर्माण भी करवाया। अब राय सिंह का जो दीवान था करमचंद, उसकी देखरेख में बीकानेर के महल का निर्माण करवाया। जूनागढ़ के महल का निर्माण कराया और वहां एक प्रस्तुति भी लगाई जिसे राजसिंह प्रस्तुति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजसिंह। क्या? राजसिंह प्रस्तुति भी कहते हैं, जो उसके याद में एक पत्थर लगाया हुआ है। राय सिंह साहित्यकार भी था। उसने राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बाल बोधिनी नामक टीका लिखी। करमचंद शोध कीर्तन काव्य ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। अब राय सिंह ने कुछ साहित्य भी सर्जन किया। क्या किया? साहित्य सर्जन भी किया। साहित्य सर्जन में उसने क्या क्या किया? सबसे पहले तो उसने राय सिंह महोत्सव, क्या? राय सिंह महोत्सव। दूसरा उसने वैदिक वंशावली, क्या? वैदिक वंशावली। तीसरा है जो ज्योतिष रत्नमाला,
फिर उसने जो ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बाल बोधिनी, क्या बाल बोधिनी, बाल बोधिनी ना टीका भी लिखी। ये क्या है? टीका। किसी पर टिप्पणी लिखना टीका कहलाता है। और कर्मचंद वंशोत्कीर्तन काव्य, कर्मचंद वंशोत्कीर्तन काव्य भी है जो लिखा था। और इस काव्य ग्रंथ में इसे राजेंद्र, क्या राजेंद्र के नाम से भी है जो संबोधन दिया गया है। राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। राय सिंह ने जगह जगह सदावर्त खोले तथा पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। राय सिंह ने बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत की और राय सिंह के शासनकाल में जानी जाती है। राय सिंह की मृत्यु दक्षिण भारत के एक स्थान बुरहानपुर में, अब इनकी मृत्यु शाही सेना में थे। राय सिंह शाही सेना में शामिल थे। शाही सेना में होने से ये दक्खन यानी दक्षिणी भारत में जो अभियान पर थे। क्या थे? अभियान पर थे। और वहीं पर एक जगह है बुरहानपुर, क्या बुरहानपुर में मृत्यु हुई। और 21 जनवरी 1622 को 21 जनवरी 1612 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। राय सिंह ने दक्षिण भारत में एक स्थान पर रेगिस्तान के फोग नामक झाड़ी को देखकर उससे लिपट गया और बड़ा ही है जो भावुक हो गया। और उन्होंने एक दोहा भी कहा कि तू देसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर देड़िया तू किण आयो विदायो, कि हे फोग हमें तो अकबर ने अभियान पर भेजा है और तू किस वजह से इस पर आया है। कल हम इससे आगे जयपुर रियासत के बारे में विवेचना करेंगे। धन्यवाद।